हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कम से कम एक हफ्ता हो गया है। तो मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा बिजी थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो कल जब नई वैकेंसी आई है ग्रेजुएट लेवल की, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, थोड़ा ब्रेक देते हैं पढ़ाई को। तो आप सबको तो नोटिफिकेशन पता चल गया होगा, आप सबने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा कौन कौन सी वैकेंसी हैं। और 27 जुलाई को टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की। आजकल तो जो टेंटेटिव डेट होती है मोस्टली एग्ज़ाम उस डेट पे ही हो जाते हैं, है ना। तो अभी जो है हमारे पास कुछ हंड्रेड प्लस दिन है अभी एग्ज़ाम देने में। तो बहुत अच्छे से रिवीजन भी होगा, और जो टॉपिक हमारे छूट गए हैं अभी, जो हम नहीं देख पाए हैं, हम वो भी बहुत अच्छे से देख लेंगे। इतने दिनों में तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है हम कैंडिडेट्स के लिए जो वेट कर रहे थे एक नई वैकेंसी का। और ये गुड न्यूज़ में तब बदलेगी जब हम फाइनल सिलेक्शन लेंगे, डीवी के लिए जाएंगे और फाइनल मेरिट में हमारा नाम आएगा। जो लास्ट वीडियो बीपीडीओ की वैकेंसी थी ना, तो उसमें मेरा डीवी के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो मैं देहरादून गई थी पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश थी मैं कि वो जो बिल्डिंग अभी तक मैंने वीडियोस में देखी थी ना, जब वो राम कंडवाल भैया हैं वो वहाँ जाते थे आंदोलन होता था और ये सब होता था, तो मैं देखती थी। तो वो बिल्डिंग मैंने सामने से देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एकदम ना कॉन्फिडेंस भी आया कि यार चलो, इतना एग्ज़ाम का लेवल तो आ गया कि यार मैं यहाँ तो पहुँच गई। वो मेरा दूसरा तीसरा ही एग्ज़ाम था तब। पर क्या हुआ, मेरा डीवी तो हुआ था, पर मेरे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, मतलब जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस टाइम था नहीं, तो मैं उसमें मैंने भरा नहीं था फॉर्म में ट्रिपल सी। अगर ट्रिपल सी होता तो शायद मेरा बीपीडीओ में हो जाता, क्योंकि मेरा वीडियो की जो मेरिट थी वो हाई गई थी और उतने मेरे मार्क्स थे नहीं। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर अब जब ये नई वीडियो की वैकेंसी आई है तो एक उम्मीद है, इस बार बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है ना, मतलब सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा इस बार। तो आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। जो 100 डेज़ हैं हमारे पास एग्ज़ाम आने में, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, हमारे वीक पॉइंट क्या थे प्रीवियस पेपर में, है ना, वो सब देख के आप तैयारी करिएगा। और जो आप ना पीवाईक्यू लगाइए, मैं भी पीवाईक्यूज़ लगा रही हूँ, उनकी बहुत मतलब वैल्यू है पीवाईक्यूज़ की। एक चैनल है अमित द्विवेदी करके हैं वो भी मतलब उम्र में तो, एज में तो मेरे से छोटे ही होंगे। उन्होंने इतना सारे सिलेक्शन ले लिए हैं, पटवारी में भी और आर ओ में भी उनका नाम आया था। अब रिवाइज्ड लिस्ट आएगी, अब पता नहीं उसमें, वैसे तो उनका आएगा ही डेफिनेटली। तो वो भी बहुत अच्छे उनको नॉलेज है। तो वो भी बताते हैं कि पीवाईक्यूज़ की ना बहुत इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज़ से अच्छा पीवाईक्यूज़ को वो बताते हैं, वो फॉलो भी करते हैं। तो अब मैं भी फॉलो कर रही हूँ। और पीवाईक्यू के लिए आप एक studyfry.com वेबसाइट है, आप उस पर जाइएगा। वहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, हर स्टेट के पीवाईक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। आप पहले अपने उत्तराखंड से स्टार्ट कीजिए, अब तक जितने ही पेपर हुए हैं ना, रोज़ के 2 पीवाईक्यूज़ लगाइए, या जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1 या 2 आप लगाइए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए हमारा इसमें क्या कमी है। इकोनॉमिक्स के किस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछता है, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर की पूछता है, या जो बुक वाली नॉलेज है वो पूछता है ना, डेफिनेशन पूछता है। तो ये सब हम उनसे ही तो सीख पाएंगे कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आयोग उठाता है। तो पीवाईक्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप वहाँ से लगाइएगा studyfry.com से, मैं भी वहीं से ही लगाती हूँ। तो उसमें आंसर भी होते हैं, तो बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा, तभी उसका हमें बेनिफिट मिल पाएगा। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और इस बार 100% सिलेक्शन लेना है। और हाँ, तो मेरे पास पिछला जो मेरा वीडियो था ना, उसमें एक ने यही पूछा था पीवाईक्यू के लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। और पूछा था मैथ्स और रीजनिंग आप कैसे कर रहे हो, लोअर पीसीएस का जो प्री है अभी अगले महीने, तो उसके लिए मैथ्स क्या कर रहे हो। तो देखो, जो मैथ और रीजनिंग है वो 50 नंबर की आएगी। तो रीजनिंग और मैथ, ऐसा नहीं है कि मैथ्स के क्वेश्चन कम आते हैं, लगभग बराबर ही आते हैं। तो पर मैथ्स के ना कुछ एक टॉपिक हैं जो आयोग लगभग हर बार पूछता है, क्योंकि मेरी मैथ्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने वो टॉपिक्स मैंने वो लिख रखे हैं जो आयोग मतलब पूछ, उन टॉपिक से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं मैथ्स के। तो शायद मेरे पास ये कॉपी है, अगर मैंने इसमें लिख रखे हैं तो मैं आपको बता दूंगी। जैसे हाँ, मैंने लिख रखे हैं इसमें। तो देखो, जो मैथ्स के टॉपिक है ना, वैसे तो बहुत से हैं, पर जो कॉमन है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर साल आते हैं जब भी ये वैकेंसी आती है। टाइम एंड वर्क, वो होता है ना, एक आदमी एक काम को इतने दिन में करता है, तो इतनी महिलाएं और बच्चे मिल गए कितने दिन में करेंगे, वो वाला। और ट्रेन वाला। और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई तरीके से आते हैं। कई एनालॉगी, ऐसे गोल बना होता है, डिज़ाइन में बना देते हैं ना, फिर नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पे मिसिंग नंबर बताओ। कभी सिंपल लाइन में नंबर सीरीज़ आती है।
तो नंबर सीरीज़ के कई पैटर्न हैं। नंबर सीरीज़ वाला ज़रूर पूछता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब ये कॉमन टॉपिक है, ये तो आप तैयार कर ही लेना। प्रॉफिट एंड लॉस ये देख लेना, ये कॉमन टॉपिक हैं, इससे तो आएंगे ही आएंगे। बहुत डीप में मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, पर जो कुछ कॉमन टॉपिक हैं तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। मैं भी यही टॉपिक्स देख के जाती हूँ, और बाकी रीजनिंग तो है ही। फिर रीजनिंग की तो कोई अच्छी सी बुक ले आइए, या ऑनलाइन कोई अच्छा सा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग की प्रैक्टिस तो हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं, और मैथ्स की भी ये कुछ टॉपिक आप कर लीजिए, तो इससे हमारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। अगर कुछ छूट भी जाते हैं तो कोई 50 में से 50 देखो पूरे कोई नहीं कर पाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना। और सबसे बड़ी बात तो है कि पूरा पेपर करके आओ। बहुत बच्चों का तो ये होता है ना, मैं जब आती हूँ बस में तो सुनती हूँ पीछे बैठे बातें करते हैं आपस में, यार मैं तो 20 क्वेश्चन रह गए, मेरे तो इतने रह गए। पर मैं सोचती हूँ यार, मेरे संग कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे क्वेश्चन पेपर छूट गया, कि मैं 10 क्वेश्चन छोड़ आई, मैंने वो अटैम्प्ट ही नहीं किया। ऐसा तो मेरे संग कभी होता ही नहीं। तो मेरी बस हाँ ये होता है, भले ही कि मुझे आते नहीं हैं, ठीक है, तो मैं छोड़ देती हूँ कि मुझे पता ही नहीं था क्या पूछ लिया। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं मतलब क्वेश्चन देख ही नहीं पाई। तो मेरी वो स्पीड ठीक है क्वेश्चन पेपर मतलब देखने की। मेरे को इतना टाइम में मैं इतना कर लेती हूँ कि पहले फर्स्ट से 100 तक एक बार सारा क्वेश्चन पेपर कर लेती हूँ, और इतना टाइम मेरे पास बचता है कि मैं दोबारा फिर पीछे से आगे जाती हूँ, 100 से फिर 1 तक पहुँचती हूँ, करते करते क्या क्या छूटे थे। तो इतना टाइम मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट तो मैं कर लेती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट करना मतलब ज़रूरी भी है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर छूट जाता है तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा ना, जो आपस में डिस्कस करते हैं कि मैं 20 क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे लगता है इसे कितना बुरा लग रहा होगा। 20 नंबर तो एक बहुत मतलब मायने रखते हैं। तो ये है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर नहीं हो पाता तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, उससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, है ना। PYQs तो नहीं हो पाएगा, टेस्ट सीरीज से ही आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें। मैं तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अगर मैं करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल तो मैं नहीं कर रही, अभी तो मैं सिलेबस वाइज ही रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स देखने हैं, बजट देखना है दोबारा। अभी कोई एक नया इकोनॉमिक सर्वे किसी चैनल ने करवाया नहीं है, अगर करवाते हैं तो मैं इकोनॉमिक सर्वे भी मुझे देखना है दोबारा। तो ये सब क्वेश्चन है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। थोड़ी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि ना एक प्रेशर भी लग रहा है कि मतलब करना है इस बार, छोड़ना नहीं है अभी, नहीं तो फिर तो वैकेंसी आए नहीं आए पता नहीं क्या ही होगा। तो इस बार ही सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से कूल होके हमें पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेंगे इस बार। अच्छा, मेरे बारे में भी पूछते हैं वीडियो में कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, मेरा नाम रितु है और मैं काशीपुर रहती हूँ, ऊधम सिंह नगर काशीपुर में रहती हूँ। और मैं घर से ही प्रिपरेशन करती हूँ, तो आपको पता है। और हमारे काशीपुर में आजकल चैती मेला लग रहा है, जो हम पढ़ते भी हैं ना, काशीपुर में माँ बाल सुंदरी जी का मंदिर है, वहाँ पे चैती मेला लग रहा है। तो मैं अभी तक तो गई नहीं, बस एक दिन प्रसाद चढ़ाने गई थी। मेरे को टाइम ही नहीं मिला है कि मैं घूमने जाऊँ कुछ। और जो बाल सुंदरी देवी है ना, वो चंदवंश की कुल देवी हैं। ये मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो चंदवंश की कुल देवी हैं बाल सुंदरी जी। तो उनका यहाँ चैती मेला लगता है, मेरे घर से बहुत पास है। पर वही है ना, जो चीज़ पास होती है हम वहाँ जा नहीं पाते, और दूर दूर की चीज़ें घूमने जाते हैं। सॉरी। तो मैं प्रसाद तो चढ़ाई आई थी, पर मैं अभी तक घूमने नहीं गई हूँ। अगर मौका मिला या टाइम मिला तो जाऊँगी, अगर मन करता है, देखो फिर जाऊंगी तो हूँ, एक बार तो जाऊंगी। और कोई मुझसे कह रहा था कि आप डेली ना व्लॉगिंग करो। यार मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, वीडियो तो मैं सिर्फ अपने पैशन के लिए बनाती हूँ। मतलब जैसे जब मैं पढ़ाई से थोड़ा फेडअप हो जाती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे मोबाइल लगा दो और थोड़ा सा रिकॉर्ड करो और आप लोगों से बात करो, फिर आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उनका ना कब समय निकाल के उनका आंसर भी दे देती हूँ। तो थोड़ा सा पैशन है, हर किसी में होता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो बस वो पैशन के लिए ही है। मैं डेली ब्लॉगिंग में कर भी नहीं सकती, है ना। पढ़ाई करूँगी या मैं कैमरा लेके इधर उधर कैमरा लगाती हूँ, मुझसे वो हो ही नहीं पाएगा। मैं तो एडिट भी नहीं करती, 1 वे में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और फिर अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि एडिटिंग के लिए। और एक मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप ब्लॉग बनाने में आप वीडियो बनाती हो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो देखो मतलब वो जो भी थे उनकी बात ठीक है, पर मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कोई भी अपने फ्यूचर के संग ना खेल नहीं सकता, है ना। कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कोई अपना फ्यूचर थोड़ी ना वो करूँगी। वीडियो तो मैं कभी कभी बनाती हूँ बहुत, तो मतलब मैं आपसे कहती दूँ जितने मिनट का वीडियो बस मुझे उतने ही मिनट लगते हैं। मैं एडिटिंग में करती ही नहीं हूँ, एडिटिंग मुझे है ही नहीं, कोई इफेक्ट वगैरह डालो ना मुझे आता है, और ना मेरे पास समय है डालने का इफेक्ट वगैरह, इतना टाइम थोड़ी ना है। वो तो पैशन के लिए ऐसे रिकॉर्ड कर देती हूँ, और आप लोग रिप्लाई करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोग बात भी कर लेते हो, मुझे लगता है जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड से कनेक्ट कर रही हूँ, बस इसलिए।
और कुछ ऐसा थोड़ा, और मुझसे कह रहे थे कि चलो वीडियो बनाओ, वो आपके फ्यूचर में काम आएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो यूट्यूब काम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे तो सब, मतलब यूट्यूब पे सक्सेस होना तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने से भी मेरे को भारी लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन है। ऐसे थोड़ा ना हो जाता है यूट्यूब पे चैनल ग्रो कि 2 वीडियो बनाए, व्यूज़ आ गए, पैसे मिल गए। बहुत मुश्किल है यूट्यूब पे भी। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी यहाँ पे हमें चैनल ग्रो करने के लिए। मेरे को तो इतनी कोई नॉलेज नहीं है कैसे ग्रो होगा, क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा मेन फोकस पढ़ाई पे ही है, मुझे पढ़ाई ही करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो आप चले तो बेकार की बातें हैं। खैर, आप अच्छी तरीके से तैयारी करो इस बार, मतलब बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। पूरे दिन का शेड्यूल आप तैयार कर लीजिए अपना, कौन सा चैप्टर हमें कब तक कंप्लीट करना है ना। परीक्षा हमारी कितने दिन में रिवीजन करनी है, फिर जीएस कब तक करना है, और बीएस नेगी कब देखनी है, वो सब आप बना लो, उस तरीके से पढ़ना। मैं भी वैसे ही पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे के आएंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो ठीक है, चलो मैं वीडियो बंद करती हूँ, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करना। और जो भी मतलब अगर कोई है, कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर मुझे पता होगा उस बारे में तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी, अगर नहीं पता होगा तो मैं नहीं दे पाऊँगी। और बाकी आप पढ़ाई करिए। मुझे अगर आपसे कुछ पूछना होगा या कोई ज़रूरत होगी, कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ होगा, तो मैं फिर 2-4 दिन बाद मैं देखूँगी, वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा उसके कमेंट्स में। बाकी और तो कुछ नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट।